हिंदी ज्ञान गंगा के इस पटल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, आप जानते ही हैं इस पटल पर आपको प्रतिदिन हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति उपयोगी सामग्रियां उपलब्ध हो रही हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अवश्य ही शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की जो परंपरा रही कि इतिहास लेखन कहाँ से शुरू हुआ, किस भाषा से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और कहाँ तक ये इतिहास लेखन की परंपराएं चली, और विशेष करके जो इतिहास लेखन में हिंदी साहित्य के मुख्य चार पांच आचार्य हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। आज विशेष करके हिंदी साहित्य की लेखन सामग्री के जो पश्चात जो विद्वानों ने इतिहास लिखा उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। मित्रों, आप जानते ही हैं कि हिंदी भाषा का जो इतिहास प्रथम इतिहास लिखा गया वह हिंदी में नहीं बल्कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इसलिए जब कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा जाए, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी, तो हमारा उत्तर होगा फ्रेंच भाषा में। और किसने लिखा? तो प्रथम इतिहास लिखा गार्सा दत्तासी ने। किसने? गार्सा दत्तासी ने। और इनका जो इतिहास ग्रंथ था उसका नाम था इस्तवार दला लिटरेच्यूर एंदवी ए हिंदुस्तानी, इस प्रकार से इसका नाम था। और इसका जो प्रथाक था इस्तवार दला लिटरेच्यूर एंदवी ए हिंदुस्तानी का, उसका प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ और जो द्वितीय भाग था उसका प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। अतः जो गार्सा दत्तासी द्वारा इतिहास ग्रंथ लिखा गया वह दो भागों में प्रकाशित हुआ, पहला 39 और दूसरा 47 में। इसकी जो एक कमी रही वह ये रही कि इसको काल कर्म के अनुसार न लिखकर बल्कि इसे अंग्रेजी के वर्णों के कर्म के अनुसार लिखा गया और इसमें अत्यधिक उर्दू कवियों का ही चर्चा कर ली गई, हिंदी के नाम मात्र कवियों की चर्चा की गई। और इतिहास को अपने पक्ष में, अपनी दृष्टि में इतिहासकार ने जो उचित लगा वो लिखा, न कि वास्तविक धरातल पर जो वास्तविकता थी उसके बारे में गार्सा दत्तासी ने कोई चर्चा नहीं की। बताया जाता है कि गार्सा दत्तासी फ्रेंच में ही रहे, वहाँ पर उन्होंने फ्रांस से भारत के इतिहासकारों या भारत के लोगों से पत्राचार किया और पत्राचार के माध्यम से जो उनको जानकारियां उपलब्ध हुई उसी से उन जानकारियों की नाम मात्र जानकारियों से उन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। तो आप जान सकते हैं वह कितना सटीक होगा, कितना तार्किक होगा, कितना तथ्यपूर्ण होगा, इसकी विचार आप कर सकते हैं। परंतु ताशी ने एक महत्वपूर्ण काम किया कि उन्होंने इतिहास लेखन की ओर एक स्तंभ के रूप में स्थापित किया और ताशी ने हिंदी और उर्दू के लगभग 70 कवियों का संग्रह किया। यहाँ पर 70 की चर्चा की गई। अनेकों पुस्तकों में संख्याएं अलग अलग आपको देखने, समझने, जानने को मिलती हैं। और गार्सा दत्तासी के बारे में आपने अगर कुछ विशेष देखना है तो वह इस चैनल की प्लेलिस्ट में गार्सा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागरी प्रचारणी सभा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन सब की, मिश्र बंधु, इन सब की चर्चा एक एक अलग अलग वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में डाली हुई है, आप वहां से देख सकते हो। और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो उपयोगी तथ्य है उनको ध्यान में रखकर वो वीडियो बनाई गई है।
ताशी ने इतिहास लेखन की ओर एक नया कदम उठाया और इसीलिए इनका यह कदम प्रशंसनीय रहा, यह प्रयास प्रशंसनीय रहा। यह गौरवपूर्ण गाथा हिंदी के इतिहास लेखन की परंपरा में नींव का पत्थर थी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिव सिंह सेंगर आए। शिव सिंह सेंगर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम उन्होंने दिया शिव सिंह सरोज, और इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। जो पहला इतिहास लिखा गया फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच के विद्वान द्वारा, फ्रांस के विद्वान के द्वारा, और जो दूसरा इतिहास लिखा गया वह शिव सिंह सेंगर द्वारा। शिव सिंह सेंगर कानपुर के थे, अर्थात भारतीय द्वारा, हिंदी भाषा में। इसमें लगभग 1000 कवियों का उन्होंने वर्णन किया। उन कवियों की जीवनी, जीवन से संबंधित घटनाएं, चरित्र एवं उनकी कविताओं का संग्रह उन्होंने शिव नामक इतिहास ग्रंथ में किया। इतिहास लेखन का तीसरा प्रयास जो किया वह जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। इंग्लैंड एक अंग्रेजी के जानने समझने वाले विद्वान थे। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ का नाम रखा द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और इसका के रूप में हुआ था। बंगाल में एक संस्था हुआ करती थी जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। उसकी पत्रिका के रूप में इस इतिहास ग्रंथ का 1888 में प्रकाशन हुआ था। कब? 1888 ईस्वी में। किसके द्वारा? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा। उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत कवियों के वृत्त को, कवियों के इतिहास को व्यवस्थित करने का कार्य किया, परंतु वास्तविक दृष्टि से, नामकरण की दृष्टि से भी और कालक्रम की दृष्टि से भी हिंदी साहित्य के इतिहास को मिश्र बंधुओं ने प्रामाणिकता के साथ स्पष्ट किया। उन्होंने एक मिश्र बंधु 3 हुए, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी। इन तीनों ने एक ग्रंथ लिखा जो मिश्र बंधु विनोद के नाम से 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पढ़ने को मिलता है कि ये नागरिक प्रचारणी सभा के कार्य में लगे हुए थे और उस समय उन्होंने जो कुछ उपलब्ध ग्रंथ पांडुलिपियां पाई उनको आधार बनाकर मिश्र बंधु विनोद लिखा। इसमें काल विभाजन भी किया गया और काल विभाजन करने का भी इन्होंने प्रयास किया। किन्होंने? मिश्र बंधुओं ने। काल विभाजन का प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी किया था, पर सटीक ढंग से उन्होंने काल विभाजन नहीं किया। उनसे अधिक व्यवस्थित काल विभाजन मिश्र बंधुओं ने किया, परंतु उनसे भी अधिक व्यवस्थित काल विभाजन किया हिंदी के जो देदीप्यमान नक्षत्र थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने हिंदी के साहित्य इतिहास को एकदम व्यवस्थित और कालक्रम अनुसार लिखा, और इस इतिहास को जो हिंदी साहित्य का इतिहास इस नाम से, हिंदी साहित्य का इतिहास इस नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। हिंदी साहित्य का प्रमाणिक आज भी स्वीकार किया जाता है। यह नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 हुआ था। किसके द्वारा? नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। किस पुस्तक की भूमिका? हिंदी शब्द सागर की भूमिका। किस लेखक की रचना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना हिंदी साहित्य का इतिहास, यह प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित कर उसकी महत्ता को और बढ़ा दिया और आगामी लेखकों के लिए सीधा और सरल मार्ग तैयार करने का कार्य किया। इनका कालक्रमानुसार न्यायोचित एवं युगानुरूप इतिहास रहा, इसलिए यह इतिहास अत्यधिक मान्य हुआ। उपलब्ध ग्रंथों को आधार बनाया, पांडुलिपियों को आधार बनाया,
कवियों की रचनाओं और उनके वृत्त को आधार बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रखा। उन्होंने लिखा, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। आदि से अंत तक उन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा कई बार पूछी जाती है कि यह परिभाषा किसकी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। इसी को शुक्ल के पश्चात हिंदी साहित्य के प्रवर्ती इतिहासकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आता है। इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका इस नाम से अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। इनके अनंतर अन्य राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह आदि ने भी अनेकों अपने अध्ययनों पर अपने अध्ययन का रूप में समीक्षात्मक दृष्टिकोण के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास को नवीन योगदान दिया। मित्रों, इन सभी इतिहासकारों की अगर आप प्रत्येक इतिहासकार के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पर प्रत्येक इतिहासकार की पृथक पृथक जानकारी उपलब्ध करवाई गई। धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक